Morning all of you. Today I will teach science class of class 7th. In our previous class chapter 3 रीडिंग चल रही थी ना। देखिए अब हम देखेंगे सिल्क प्रोडक्शन रेशम का उत्पादन। रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर सिल्क प्रोडक्शन इज कॉल्ड सेलीकल्चर। तो सेलीकल्चर क्या होता है? रेशम उत्पादन के लिए रेशम कीटों का पालन करना सेरीकल्चर कहलाता है। इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स एंड लेंदी प्रोसेस। यह बहुत ही कॉम्प्लेक्स मतलब होता है जटिल या कठिन। इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स एंड लेंदी प्रोसेस मतलब कॉम्प्लेक्स मतलब होता है जटिल या कठिन। यह बहुत ही कठिन और या जटिल और लंबी प्रक्रिया है। द फर्स्ट स्टेप्स involved washing the silkworm eggs that had stored over the winter। जो पहला स्टेप होता है तो उस सिल्क वॉर्म का रेशम कीड़ों के अंडों को क्या कर देते हैं हम सबसे पहले धोते हैं। that had stored over the winter जो सर्दियों में जमा हो जाते हैं। these eggs are warmed to a temperature suitable for hatching। और उन अंडों को सेने के लिए क्या करते हैं? एक सुटेबल टेम्परेचर में गर्म करते हैं या वार्म्ड करते हैं, हाँ गर्म करते हैं। दिस इज़ नोन एज इंक्यूबेशन। यह क्या कहलाता है? आपका ऊष्मायन कहलाता है। आफ्टर हैचिंग द सिल्क वॉर्म आर प्लेस्ड ओवर मुलबेरी लीव्स। और आफ्टर हैचिंग सेने के बाद सिल्क वार्म को जो रेशम के कीड़े होते हैं रेशम कीट होता है उसको हम क्या करते हैं? मुलबेरी लीव्स में सहतूत की पत्तियों के ऊपर रख देते हैं। दीज वॉर्म्स फीड ऑन द मुलबेरी लीव्स फॉर 4 to 5 वीक्स कंटिन्यूसली। यह जो प्रक्रिया होती है जो मुलबेरी लीव्स होती है सहतूत की पत्तियों से उन्हें फीडबैक मिलता है। उनके कब के लिए कितने दिनों के लिए तक होता है? ये 4 से 5 सप्ताह के लिए ये लगातार होता रहता है। एट द एंड ऑफ दिस पीरियड दे आर रेडी टू स्पिन देयर कोकून। और लास्ट में इतने 4 से 5 सप्ताह होने के बाद एक प्रक्रिया ऐसी आती है मतलब एक पीरियड ऐसा आता है कि वो क्या हो जाते हैं? तैयार हो जाते हैं कोकून बन के। द वॉर्म क्लिम्ब ऑन द ब्रांचेस एंड मेक देयर कोकून्स आउट ऑफ द कंटिन्यूअस थ्रेड। और वो क्या होते हैं? यह इस कीट को और मतलब यह जो होते हैं तो क्या होते हैं? मतलब वो तैयार बन जाते हैं कोकून को। और यह प्रक्रिया क्या होती है? उससे हमें फिर क्या मिलने लगता है? लगातार हमें धागा मिलने लगता है। टेकिंग अबाउट 8 days ऑफ प्रोसेस दिस इज कॉल्ड स्पिनिंग। और इस प्रक्रिया को होने के लिए लगभग कितने दिन लग जाते हैं? 8 दिन लग जाते हैं। दिस इज कॉल्ड स्पिनिंग। और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? आपकी कताई कहलाती है या कताना कहलाता है। स्पिनिंग मतलब होता है कताई, ठीक है। एज सुन एज द कोकून आर फॉर्म्ड, जब हमारा कोकून तैयार हो जाता है बन जाता है, दे आर गैदर्ड एंड पुट इनटू बॉइलिंग वाटर। तो हम उसको क्या कर लेते हैं? इकट्ठा कर लेते हैं और गर्म पानी में बॉइलिंग वाटर में डाल देते हैं। दिस किल्स दिस इंसेक्ट इनसाइड एंड आल्सो डिजॉल्व द गमी सब्सटेंस इन द कोकून। तो क्या होता है? यह इस कीट को अंदर ही अंदर मार देता है और कोकून में मौजूद चिपचिपे पदार्थ को भी क्या कर देता है? घोल देता है, डिसॉल्व कर देता है। 4 to 8 such cocoons are joined and combined with a number of other similar structure to make a thread that is wound on a keel। क्या करते हैं? 4 से 8 कोकून्स जो होते हैं एक साथ ज्वाइन होते हैं और या कंबाइंड होते हैं एक नंबर्स में सिमिलर इसी तरीके की पूरी प्रक्रिया के लिए। और क्या बनता है? उससे हमारा धागा मिलने लगता है, ठीक है। इसके बाद दिस थ्रेड इज रॉ सिल्क। यह जो धागा होता है वह क्या होता है? हमारा कच्चा रेशम होता है। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रीलिंग और फ्लेचर। आपकी यह जो प्रक्रिया होती है वह तो या रीलिंग कहलाती है या आपकी रीलिंग या तो आपका क्या कहलाता है? फिलामेंट कहलाता है। क्लियर है? मतलब है आपका जो सिल्क प्रोडक्शन होता है तो सिल्क प्रोडक्शन आपका कैसे होता है? आप सबसे पहले उसको क्या करते हैं? पूरे उसको फर्स्ट स्टेप्स में उसको सबसे पहले धो के उनके अंडों को और एक जगह स्टोर करके जो उनका ठंडियों में जो जम जाता है उनको एक जगह इकट्ठा करके उसको गर्म करते हैं।
ठीक है, साफ़ करते हैं। साफ़ करने के बाद उसको एक सूटेबल टेम्परेचर से गर्म करते हैं। गर्म होने के बाद आपका क्या करता है, जब वो से लेते हैं, सेक जाते हैं, तो उनको आप क्या करते हैं, मुलबेरी की लीव्स में रख देते हैं, सहतूत की पत्तियों में रख देते हैं। और इसके बाद उनको क्या होता है, 4 से 5 सप्ताह तक यही चलता रहता है और लास्ट में वो क्या हो जाते हैं, इसके बाद वो तैयार हो जाते हैं कोकून बन के। और कोकून जो बन जाता है, उससे बनने के बाद फिर क्या होता है, हमें धागा मिलने लगता है। और इस प्रक्रिया को होने के लिए 8 दिन लग जाते हैं जो धागा बनने को। फिर उसको ब्रांचेस में जो रखते हैं, द वार्म क्लिम्ब ऑन द ब्रांचेस एंड मेक देयर कोकून्स आउट ऑफ द कंटिन्यूअस थ्रेड। और जो आपका कोकून होता है, उससे लगातार जो हमें धागा मिलने लगता है, तो वो क्या होता है, उस प्रक्रिया को होने के लिए 8 दिन लग जाते हैं। और इसके बाद उनको क्या करते हैं, एक गर्म पानी में पूरा ये जो कोकून्स बन जाता है, उसको हम इकट्ठा करके गर्म पानी में डाल देते हैं, जिससे वो क्या होते हैं, उसके अंदर के जो कीट होते हैं वो मार देता है और जो कोकून में चिपचिपा पदार्थ भी होता है उसे भी घोल देता है। गर्म पानी जब घुल देता है तो 4 से 8 कोकून्स को एक साथ हम ज्वाइन करके यही पूरी प्रक्रिया करते रहते हैं, जिससे हमको क्या होता है, धागा प्राप्त हो जाता है, बन जाता है। जिससे धागा, यह जो धागा होता है वह क्या होता है, रॉ सिल्क होता है, कच्चा रेशम होता है। और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, या तो रीलिंग कहते हैं या उसी को हम फिलामेंट कह देते हैं। इसके बाद है आपका यूजेस ऑफ सिल्क। सिल्क का यूज़, रेशम का यूज़। फर्स्ट, यूज्ड फॉर मेकिंग क्लॉथ, ये इसका यूज़ किसके लिए किया जाता है, कपड़ा बनाने के लिए किया जाता है। सेकंड, यूज्ड इन पैरासूट्स, बुलेट प्रूफ जैकेट, और इसका पैरासूट्स बनाने के लिए, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। इस तरीके से आपका ये पूरा हो गया। इसके बाद का आपका वीविंग हम फिर से बताएंगे।